नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बलरामपुर की खबर से, जहां राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा दिवस के अवसर पर आयोजित हुआ भव्य भंडारा। साथ ही आपको बताएंगे कहां और कब रेडीमेड व्यवसायी को बदमाशों ने मारी गोली। इसी के साथ आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की, जहां आपको दिखाएंगे कैसे विजयनगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर कराया जा रहा है धन परिवर्तन। ऐसी ही तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। खबर बलरामपुर से है, जहां वीर विनय चौक स्थित हनुमानगढ़ी मंदिर पर राम जानकी प्राण प्रतिष्ठा के दिवस के अवसर पर एक ऐतिहासिक श्रीमद् भागवत कथा उपरांत रविवार को भव्य भंडारे का आयोजन किया गया। देवी पाटन महंत मिथिलेश नाथ योगी ने हनुमानगढ़ी मंदिर परिसर में आरती की। जनप्रतिनिधि, समाज सेवियों, नेताओं समेत कई हजारों की संख्या में श्रद्धालु सम्मिलित हुए और भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। बलरामपुर से सी न्यूज संवाददाता संदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बड़ी खबर पश्चिम चंपारण बेतिया से है, जहां नरकटियागंज नगर के वार्ड नंबर 16 चिकपट्टी रोड में बाइक सवार बदमाशों ने रेडीमेड व्यवसायी गुड्डू बंडवाल के पुत्र किशन कुमार 22 वर्षीय को गोली मार दी। घटना शनिवार देर रात की है। बदमाशों ने इस दौरान हवाई फायरिंग करते हुए भाग निकल गए। घटना की सूचना पर थानाध्यक्ष रामाश्रय यादव दल बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए हैं। इधर गोली लगने से घायल व्यवसायी को बेतिया रेफर कर दिया गया है। लोग आ रहे थे दुकान बंद करके और मोटरसाइकिल में दो था सवार ऐसे मुंह बांधा हुआ था। हम लोग जैसे उसके पास गए तो गोली मार के भाग गया। कितने आदमी थे? 2 आदमी थे। कौन सी से? 22। कितना राउंड गोली चलाया? मतलब पास से चलाया था। कई राउंड गोली चलाया? 1 राउंड चलाया था। 1 राउंड बाद में जाके कुछ दूर पे फायरिंग किया है। आपका नाम? मेरा नाम राजा सिंह है। कहाँ का? मोड़ी। अभी जो मरीज आया था उसके बारे में थोड़ा बताया जाए, जो गोलीकांड का शिकार है। एक किशन गोयल नाम के पेशेंट आए थे जी। फायर आर्म इंजरी का केस था जी। ठीक है। प्राइमरी ट्रीटमेंट कर दिया गया है जी। एंटीसेप्टिक ड्रेसिंग भी किया गया है। गोली को सर्च करने का कोशिश किया गया लेकिन गोली फाइंड नहीं हुआ। जी। ठीक है, तो उसके बाद बेतिया मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया। बेतिया से सीनू संवाददाता विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर के करंडा से है, जहां करंडा पुलिस व स्वाट टीम ने भारी मात्रा में पिकअप लदे अंग्रेजी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं तस्करी के लिए बिहार ले जा रहे पिकअप में लदे 80 पेटी अंग्रेजी शराब की कीमत 3,22,000 बताई जा रही है। वहीं करंडा थाना प्रभारी निरीक्षक संपूर्णानंद राय सहित स्वाट प्रभारी रामाश्रय राय एवं सर्विलांस प्रभारी सुनील तिवारी ने अभियुक्त अशोक कुमार पुत्र खजान सिंह निवासी सुखदेवपुर थाना धौलाना जनपद हापुड़ को दीनापुर चट्टी के पास से गिरफ्तार कर पुलिस कार्यालय में एसपी ओमवीर सिंह ने प्रेस वार्ता कर अभियुक्त को सुसंगत धाराओं में चालान कर जेल भेज दिया है। सूचना मिली मुखबिर खास से कि एक गाड़ी निकलने वाली है जिसमें भारी मात्रा में शराब है। इस सूचना पर विश्वास करते हुए संयुक्त टीम द्वारा चेकिंग की गई तो एक पिकअप गाड़ी पकड़ी गई है जिसमें टमाटर लदे हुए थे। जब उसकी सघनता से चेकिंग की गई तो उसमें 80 पेटी शराब विस्की की भी मिली और जब पूछताछ की गई तो ये बड़ा शातिर अपराधी था। पूर्व में भी बनारस में ये पकड़ा जा चुका है, क्योंकि अब उधर भी चेकिंग चल रही है तो इन लोगों ने रूट बदला और अब बनारस से गाजीपुर होते हुए इधर जमनिया होते हुए बिहार जाने का इनका इरादा था। इसे ये डिलीवरी कहीं आरा में देनी थी। इसे वहाँ का कोई व्यक्ति मिलता, क्योंकि जो किंग पिन है वो इनके दूर बैठे हुए हैं, हरियाणा से लोग लोड करके भिजवाते हैं। और जो ये शराब पकड़ी गई है इसकी जो मार्केट में कीमत है लगभग 3.5 लाख रुपए है। और इसके पुलिस की इस उपलब्धि से ये प्रबल संभावना है कि अब जो स्मगलिंग करने वाले हैं कम से कम गाजीपुर के रास्ते को छोड़ देंगे। ये व्यक्ति खंड नंबर दिए दोस्तों, ये व्यक्ति मूल रूप से जो इसने अभी बताया इसे कंफर्म करेंगे, क्योंकि ऐसा शातिर व्यक्ति सही बोले ये जरूरी नहीं है, लेकिन इसने अपने आप को हापुड़ का बताया है। तस्दीक किया जा रहा है और इसके पूरे जो इसके पीछे लोग हैं उन पे भी पूरी तरह से हमारी जांच चल रही है और एक टीम उसमें भी लगी हुई है ताकि सोर्स तक पहुंच चुके। हालांकि ये जो शराब है
ये राजस्थान में किसी डिस्टिलरी में बनी हुई है, इस पर पूरा है। ये विशुद्ध रूप से स्मगलिंग कर रहे थे और कई बार यही शराब जब बिहार में पहुंचती है तो इसी को अपमिश्रित करके ये लोग भारी मात्रा में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे कि लोगों के मरने की भी संभावना बढ़ जाती है। गाजीपुर से सीनू संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। इंदौर के विजयनगर थाना क्षेत्र में एक बार फिर धर्म परिवर्तन का मामला सामने आया है, जिसमें पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि इलाके में रहने वाला एक परिवार उसे ईसाई धर्म अपनाने के लिए लगातार दबाव बना रहा है। कई बार घर में लड़कियों पर झूठे आरोप लगाकर क्रिश्चियन परिवार उन्हें दबाव बना रहा है, जिसके कारण घर की युवतियां बाहर नौकरी भी नहीं कर पा रही थी। उन्हें भी वह लगातार परेशान कर रहा था और रास्ते में रोककर कई बार युवतियों से ईसाई धर्म अपनाने की बात कर रहा था। परेशान होने के बाद फरियादी पक्ष शुक्रवार को फिर विजयनगर थाने पहुंचे, जहां उन्होंने अपने पड़ोसी के खिलाफ शिकायत आवेदन दिया है। पुलिस मामले में आगे की जांच की बात कह रही है। हमारा इंसाफ चले क्या? हमारी बचपन से देखता है, हमारे बच्चे हो गए 8-10 साल के वो अंकल को देखते हुए। हाँ, मैं उनकी बड़ी सिस्टर हूँ। मुझे हम लोग को 4-5 साल से बोल रहे थे कि तुम धर्म परिवर्तन करो, और मुझे कई बार रास्ते में रोक के बोला कि अगर तुमने धर्म नहीं बदला तो मैं तुम्हारे माँ बाप दोनों को जेल की चक्की पिसवाऊंगा। और फिर कई बार टॉर्चर किया, रास्ते में रोका और बोला कि तुम्हारा यहाँ रहना भी मुश्किल कर दूंगा। आप लोगों ने कभी कंप्लेंट नहीं की पुलिस में जाके? नहीं सर, हमने कंप्लेन तो नहीं की कई बार, पर इन लोग ने बहुत परेशान किया, तो फिर अभी पिछले महीने हम लोग ने कंप्लेन की थी। लेकिन आप कंप्लेंट तो आपके पिताजी के खिलाफ की उन्होंने? हाँ सर, तो उनने बोला था कि अगर तुम लोग धर्म परिवर्तन नहीं करोगे, ईसाई धर्म में नहीं आओगे, तो फिर हम तुम्हारा यहाँ रहना मुश्किल कर देंगे और तुम पर झूठे आरोप लगा देंगे। छेड़छाड़ का मामला दर्ज करा है? हाँ, जबकि ऐसा कुछ है नहीं सर, कुछ भी झगड़ा नहीं हुआ सर। बस धर्म परिवर्तन के लिए बहुत दिन से दबाव बना रहे थे और मुझे बोला कि अगर तुम धर्म परिवर्तन कर लोगी तो मैं तुम्हें यूएस में नौकरी दिलाऊंगा, वहाँ पहुँचाऊंगा और हम लोग तुमको पैसे भी देंगे ईसाई धर्म में आने। क्या है पूरा मामला और किन धाराओं में केस दर्ज किया गया? अभी फरियादिया के द्वारा हमें एक शिकायत दी गई है। ये सोलंकी नगर के रहने वाले हैं। इनके द्वारा बताया कि दशरथ अहिरवार हैं, वो क्रिश्चियन धर्म में अपना लिया है और इनको भी मोटिवेट करते हैं, ऐसा एक शिकायत दी है। उस शिकायत में हम इन सभी संबंधित आवेदक गणों के और उनके जो साक्षी गण हैं उनके बयान लेंगे, अनावेदक को भी बुलाएंगे और उनके बयान होने के पश्चात उसमें हम लोग FIR दर्ज करेंगे। लड़की की मौत भी होगी डिप्रेशन में आकर इसी बात को लेकर? हाँ, एक बच्ची की कल मृत्यु हुई है, लेकिन वो बीमारी के कारणों से पता चला है, लेकिन उनके द्वारा उसका PM भी नहीं कराया गया है। और अब पूर्व में भी इनके द्वारा जो शिकायत की जा रही है, पूर्व में उन पर हमारे यहाँ थाने से 7-8 दिन पहले एक 354 की FIR भी हुई थी। इनके खिलाफ जो जिनका ये आरोप लगा रहे हैं गोपाल यादव वगैरह हैं, इनके खिलाफ 354 की FIR भी दर्ज हुई थी। और अब ये दूसरी पार्टी है, उनके द्वारा भी एक शिकायत की गई है और ये सोलंकी नगर के रहने वाले हैं। हम लोग शिकायत जांच में लिए हैं और उसमें जांच में जैसी भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। ये बच्ची सर कौन है जिसकी मौत हुई है और कारण? वो बच्ची चूँकि गोपाल यादव की वो बच्ची थी और उनकी कल मृत्यु हुई है, लेकिन वो बीमारी के कारण हुई है। उनके द्वारा उसका PM भी नहीं कराया गया था। इस संबंध में हम लोग और जांच कर रहे हैं कि क्या सत्यता है और जैसा तथ्य आएंगे उसी हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। इंदौर से सीनू संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शीर्ष नेतृत्व के बाके बिहारी पांडे को गोवर्धन नगर का कार्यवाह नियुक्त किया गया है। इससे स्थानीय कार्यकर्ताओं में हर्ष की लहर है। भाजपा किसान मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष महादेव शर्मा, गोवर्धन चेयरमैन खेमचंद्र शर्मा ने गुरु कृपा गार्डन पर नवनियुक्त नगर कार्यवाह बाके बिहारी पांडे को साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। इस अवसर पर दलवीर सिंह दरोगा, मनमोहन सिंह, दीपक तिवारी व अन्य लोग उपस्थित थे। स्वयंसेवक संघ ने नगर कार्यवाह की जिम्मेदारी है, क्या क्या प्राथमिकताएं आपकी रहेंगी? मैं सबसे पहले धन्यवाद दूंगा संगठन को जिन्होंने मुझे इस दायित्व के लिए चुना। मेरी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी संघ में जितनी भी यहाँ पे विद्यालय हैं उनमें सब में शाखा लगे और ज़्यादा से ज़्यादा शाखा चले, क्योंकि शाखा से ही संघ का विस्तार होता है। नए लोगों को जोड़ा जाएगा, संघ के बारे में सब लोगों को
बताया जाएगा, उनमें जागृति और चेतना का भाव जगाया जाएगा। देखिए संघ एक देश का बहुत बड़ा संगठन है, ऊपर से लोग संघ को बदनाम करने की वजह लगातार थाने चौकियों पर जो चक्कर काटते रहे हैं, क्या उसके खिलाफ आप आवाज उठाएंगे? नहीं, देखो हर संगठन में कुछ लोग ऐसे होते हैं, परंतु हमारे संगठन का कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी मेन बॉडी का कार्यकर्ता ऐसी बातों से बहुत दूर रहता है। हमारी सबसे पहले प्राथमिकता रहेगी संगठन का कार्य करना और लोगों में संगठन के प्रति रुचि बनाना। मथुरा से सी न्यूज संवाददाता विष्णु शर्मा की रिपोर्ट। मक्खनपुर में रविवार दोपहर आयोजित धार्मिक कार्यक्रम एवं भंडारे में सच्चा डेरा सौदा के प्रमुख डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह इंसा ने युवाओं को नशा मुक्ति का संकल्प दिलाया। उन्होंने मौजूद साध संगत में समाज में फैली बुराइयों, नशा और सामाजिक कुरीतियों को उखाड़ फेंकने के लिए एक साथ लाखों लोगों ने संकल्प दिलाया। इसके साथ गुरु के प्रति समर्पण, अटूट श्रद्धा और विश्वास का संगम भी देखने को मिला। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। पालघर जिले के नंदोरा गांव में केमिकल कंपनी में भीषण आग लग गई, लेकिन सूत्रों के अनुसार बताया जा रहा है कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई है। पास की आइसक्रीम की दुकान जलकर खाक हो गई। पालघर से सी न्यूज संवाददाता महेश भोए की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के सेमरिया विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत बड़ा कठार से है, जहां पर कबड्डी के टूर्नामेंट की शुरुआत हुई, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आम आदमी पार्टी के पूर्व संभागाध्यक्ष अमित सिंह पहुंचे। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता तीरथ प्रसाद उपाध्याय ने की एवं विशिष्ट अतिथि के रूप में समाज सेवी भैया लाल त्रिपाठी, लक्ष्मी नारायण उपाध्याय एवं युवा समाज सेवी शिशिर सिंह तिवारी एवं सैकड़ों की संख्या में गणमान्य नागरिकों की गरिमामयी उपस्थिति रही। गांव देहात में इतने बड़े सफल आयोजन का होना गांव के लिए गौरव की बात होती है। कार्यक्रम का आयोजन बीके त्रिपाठी एवं दीपक उपाध्याय के द्वारा किया गया। पूरे मध्य प्रदेश की पंचायतों के बारे में सोचेंगे कि खेल कम से कम ऐसा हो, मैदान हो सारे, मतलब जिसको अपन इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं, और खिलाड़ी अच्छा खुराक पाए और उसका आगे का जीवन कभी वित्तीय अनिश्चितता में ना बीते। यही एक काम ऐसा कर सकते हैं, खिलाड़ी सारे पोषित होंगे और अच्छा खेल खेलेंगे। अब भारत का ये मौलिक मिट्टी का खेल है, ये उठे तो जितनी खुशी हमको मिलेगी उतनी शायद ही किसी को मिले। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां रावटगंज क्षेत्र पंचायत चतरा ब्लॉक गांव चित्र विश्राम में करीब 3 साल से हैंडपंप खराब हो चुका है और लोग गंदा पानी पीकर बीमार हो रहे हैं। करीब 20 घर के लोग इस समस्या से पीड़ित हैं। यहाँ हैंडपंप मिट्टी जैसा पानी देता है और उससे बदबू भी आती है। कई बार शासन और प्रशासन को इस समस्या से अवगत कराया गया है, लेकिन अब तक इस मुद्दे पर किसी ने भी ध्यान नहीं दिया है। हैंडपंप का पानी हिडारा आता है, जी जी, टाइप आता है, पानी पीने में लोहाइन लगता है, आता नहीं। अच्छा, तो ये बताइए आप हैंडपंप के लिए किस किस से आप बोले? अधिकारी से कोई बोले आप? अरे प्रधान से कहे, ये प्रधान से कहे, वो प्रधान से कहे, कोई अच्छा, सचिव से भी आप कहे? सचिव से भी, रोजगार सेवक से भी, सबसे कह दिया आप। और सफाई करने लगता है यहाँ पर, आते ही नहीं है क्या? अरे शायद महीना में क्या करता, गाड़ी चलाओ ना, यहाँ नहीं आवा है। कहाँ आते हैं वो अंकल? रापड़ का गाड़ी चलाओ, कौन सा अधिकारी हम? जी जी, तो सब आप लोग बाल्टी ले लेकर इस समय, क्या नाम है भैया आपका? राम सागर। किस गांव से हैं? चित विश्राम। जी, आप किस गांव से, क्या नाम है? विश्राम से लालता। आप सब गांव के हैं। ये बाल्टी समस्या कितने दिनों से आती है? अरे लगभग 2 साल हो जाला। 2 साल से ये पानी देता है हैंडपंप? अरे देता है, लेकिन रहा देता है ना। अच्छा, ये महकता है? महकता है। अच्छा, इससे पानी पीने से आदमी पानी नहीं पीते हैं, कोई नहीं। 2 सालों से ये सब। आप लोग कहाँ जाते हैं पानी लेने? पानी लेने चल जाते हैं, वहर कहीं जाते हैं चरवाने, तो उधर चल जाते हैं। यानी कुछ दूरी है, 1 किलोमीटर दूरी? हाँ, दूरी जाते हैं। 1 किलो। जी, 1 किलो। चलिए ठीक है, इसके लिए आप लोग का खबर चल रहा है। आप लोग आधार कार्ड लिए हैं, GRS डालेंगे क्या? हाँ, आधार कार्ड तो हम लिए हैं। तो GRS डालेंगे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के पास। हाँ, डाल दीजिए। ठीक है, आपको कोई आपत्ति नहीं है? क्या आपत्ति है? जिसका आधार कार्ड GRS डालना है दिखाए हमें। आप भी GRS डालेंगे? जी। चलिए ठीक है। आप आंटी आप भी हैं? बच्ची आप भी पानी दिक्कत हो रहा है? ठीक है ठीक है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता आशीष की रिपोर्ट। खबर सोनभद्र से है, जहां थाना ओबरा पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के आरोप में एक अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया है।
सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता मुश्ताक अहमद की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।